कोई उन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो कोई उन्हें विकास पुरुष कहता है। कोई उन्हें गांधी जी का सबसे बड़ा अनुयायी तो कोई उन्हें सरदार पटेल का सबसे बड़ा शागिर्द मानता है। कोई उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी तो कोई उन्हें 1200 साल बाद भारत में जन्मे सनातन धर्म का ध्वजवाहक मानता है। कोई उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले को भारत के विश्व गुरु बनने से जोड़ता है तो कोई उनके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए योजना लाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विद्यार्थी मानता है। एक शख्स और इतने सारे तमगे, यह कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिनका आज 72वां जन्मदिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सहित लगभग पूरा देश इन्हें जन्मदिन का शुभकामना भेज रहा है और इनके द्वारा जनहित में लाए गए योजनाओं के लिए धन्यवाद दे रहा है। एक गरीब बाप का बेटा जो कभी अपना परिवार चलाने के लिए छोटी उम्र में ही ट्रेन में चाय बेचा करता था, आज भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत देखिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। आज इन्हीं का जन्मदिन है और हम इन्हीं के वर्तमान और पुराने जीवन के कई पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महान चाणक्य ने कभी कहा था, किसी देश का राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है। समाज और राष्ट्र के हित में जिसने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग दिया, जिसकी व्यक्तिगत संपत्ति कुछ है ही नहीं, वही सन्यासी और सच्चा राजा कहलाने का अधिकारी है। समर्थन और विरोध के छोटे छोटे गड्ढे से जब आप ऊपर उठकर देखेंगे तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी कौन है। किस अभाव से ऊपर उठकर अपने कर्म के ताकत पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने कुशलता के कारण पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा गौरव बनकर विश्व मंच पर खड़े नजर आते हैं नरेंद्र मोदी। आज रसिया यूक्रेन युद्ध की बात हो या खाड़ी देश में चल रहा मारामारी हो या बीते कल और परसों में संघाई सहयोग संगठन जैसे वैश्विक मंच हो, जहां कहीं भी विश्व के नेताओं को कोई दुविधा नजर आती है, तो उन्हें कोई द्वंद्व नजर आता है, तो सबसे पहले उनकी नजर अपनी समस्या को हल करने में सहायता पाने के लिए भारत के तरफ ही मुड़ता है। मोदी वह शख्स हैं जिन्होंने अपनी मां को चूल्हे पर खाना पकाते और आंच तेज करने के लिए चूल्हे में मुंह से फूंकते हुए देखा है। मोदी वह शख्स हैं जिन्होंने कभी अपने परिवार के साथ गांव में घास फूस के मकान में रहने के कारण होने वाले कठिनाइयों को देखा है। अगर इन बुनियादी समस्याओं के बारे में मोदी नहीं जानते तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कसम नहीं खाते कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित, शोषित, वंचित और दरिद्र वर्ग के लिए काम करेंगे, जिन्हें आजादी के बाद अब तक मिले हैं तो सिर्फ झूठे वादे। इन सब समस्याओं के बारे में मोदी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वह देश के करोड़ों माताओं बहनों की आंख में निराशा से भरे हुए धुएं को हटाने के लिए उज्ज्वला योजना की सौगात देते हैं। आजादी के 70 साल बाद जहां पर शाम होते ही लोग अंधेरे में डर कर घर में बैठ जाते थे, जिनके बच्चे रात में रोशनी के अभाव में पढ़ नहीं पाते थे, दूर सुदूर भारत के उस कोने में उन्होंने बिजली का तार पहुंचाया। पीएम मोदी की नाम की ताकत इतनी है कि उनकी नाम सुनते ही भारत के प्रति गलत इरादे रखने वाले आज थर्रा जाते हैं। आज के जमाने में एक नेता अगर विधायक, पार्षद या सांसद बन जाता है तो वह इतना पैसा जमा कर लेता है कि उसे उसके आने वाले अगले 7 पुश्त घर में बैठकर खा सकते हैं, फिर भी कोई कमी नहीं होगी। घर वाले तो छोड़िए, उनके दूर दूर के रिश्तेदार भी उनके नाम पर इतना राजनीतिक फायदा उठाते हैं कि जब कभी इनकम टैक्स और ईडी का छापेमारी वहां पड़ता है तो पैसा गिनते गिनते मशीन कम पड़ जाते हैं, मशीन थक जाते हैं, लेकिन पैसा खत्म नहीं होता है। लेकिन यह शख्स जो लगभग 13 साल तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो पिछले 8 साल के देश से का प्रधानमंत्री हो, आज फिर भी उसके भाई अपने जीवन यापन करने के लिए एक किराना का दुकान चलाते हैं तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। उनकी माँ आज भी गुजरात के उसी छोटे घर में रहती है, जिसे देखकर कोई अनजान आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि यह 100 वर्ष की वृद्ध महिला देश के प्रधानमंत्री की माँ है और इतने साधारण घर में रह रही है। मोदी लगभग पिछले 22 सालों से संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। उनके कार्यशैली, उनके निर्णय, उनके योजना, उनके हिंदुत्ववादी विचार में भले ही विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन उनके ईमानदारी को लेकर किसी के मन में कोई शक और शुभा नहीं है। कहने को तो और बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देकर आपसे विदा लूंगा। हाल ही में जब आरटीआई डालकर नरेंद्र मोदी के खान पान पर होने वाले खर्च को लेकर एक आदमी ने जानकारी पानी चाही, तब उसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी अपने खान पान का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी विदेश से सबसे महंगा सब्जी मंगाकर खाते हैं और देश के संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, उनके सारे निर्णय ठीक ही हैं, उनके द्वारा लाए गए सारे योजना सफल ही हो रहे हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे सारे वादे पूरे हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बारे में तो हम लोग रोज बात करते ही रहते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर उनको घेरते ही रहते हैं, बढ़ती महंगाई पर उनसे सवाल करते ही रहते हैं। लेकिन आज जन्मदिन है तो सोचा कि आपको उनके संघर्ष और देश के गरीब नागरिकों के बारे में उनकी जो सोच है उस बारे में आपको बताया जाए। बाकी आप उनके जन्मदिन पर उन्हें किस तरह से शुभकामना दे रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।